क्योंकि जो कर कष्ट, मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, बोले जो कर कष्ट आवे पुनि कोई, तो आते ही नींद जुड़ाई सोई। आते क्या हो जाएगा जब नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। आते ही नींद जुड़ाई सोई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मंजन पाय अभागा। वो पंडाल में बैठकर भी कथा का लाभ प्राप्त अभागा नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं, कई कई लोग तो सत्संग में आकर के प्रसाद भी ले जाएंगे, कथा भी नहीं सुनेंगे, खूब नींद पकाएंगे और घर जाके पुण्य की जगह पाप कमाएंगे। बोले वो कैसे? अब कथा सुनने के लिए घर से आ गई देवी जी, कथा में मन नहीं लगा, चली गई। जाते ही सास ने पूछा, बेटा कथा में गई थी, कैसी कथा करते हैं? अब सुनी हो तो बता। मगर आज का इंसान ये थोड़ी कह देगा कि मुझे नींद आ गई थी। आदमी अपनी गलती को छुपा लेता है और सारा दोष भगवान पे दे देता है। कोई हाई स्कूल में जिला बोर्ड टॉप किया, माँ बाप के पास पड़ोसी रिश्तेदार बधाई देने लगे। माता पिता ने कहा हमने रात दिन बेटे की मेहनत कराई, बेटे के लिए रात दिन मैं भी जागता रहा था, ये भी जागती थी, खूब मेहनत किया, तो मेरा बेटा 10वीं में जिला बोर्ड टॉप कर गया। लेकिन अगले साल 11वीं कक्षा में वो बेटा फेल हो गया। पड़ोसियों ने पूछा, इस बार मेहनत नहीं की थे क्या? बोले भगवान की जैसी अच्छा काम हो तो हमने किया है, और बुरा काम हो तो भगवान पर मर देते हैं। जो नोट चलने से बंद हो गया उसे भगवान की गुल्लक में डाल दिया। आया था ना मौका, ध्यान देना। घर में जाकर किसी ने पूछा कैसी कथा? बोले जी कैसी कथा, हमारी तो समझ में नहीं आई है। पता नहीं अग्रवाल साहब ने किसको बुला लिया, एक चीज समझ में नहीं आई मेरी तो। मानी एक तो कथा नहीं सुनी और दूसरा जाकर के शिवजी की कथा की, शिवजी की और कथा सुनाने वाले व्यास की निंदा कर रही है। तो पाप लगेगा कि पुण्य होगा? पाप। तुलसीदास जी से पूछा क्या पाप लगेगा ऐसे? बोले हरि गुरु निंदक, हर कहते शिव जी को, गुरु कहते व्यास गद्दी पर जो ज्ञान दे रहा है। जो दोनों की बुराई करेगा तो जानते उसका दूसरा जन्म किसका मिलेगा? तुम्हें पता नहीं तो मैं बता देता हूं। हरि गुरु निंदक दादुर होई, और जन्म सहस्त्र पावतन सोई। जो कथा के पंडाल में आके कथा न सुनकर बीच में उठ के जाकर घर में पड़ोसी मित्रों को बुराई करता है, कथा सुनाने वाले की शिवजी की बुराई करता है, तो वह दूसरे जन्म में दादुर बनता है। दादुर का मतलब दादा नहीं, मेंढक होता है। बुराई करने वाला क्या बनेगा? मेंढक। मेंढक तो तुम जानते हो, उसकी जीभ आगे से जुड़ी हुई होती है, पीछे से खुली हुई होती है, वो बोल नहीं सकता। फिर जिंदगी में कभी उसे निंदा करने का मौका ही नहीं मिलेगा और 1000 वर्ष तक मेंढक ही बनता रहेगा। और यदि उसने कथा सुनाने वाले की भी निंदा करी, कथा की भी निंदा करी, आई डोंट लाइक दिस शिव पुराण, आई लाइक ओनली श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा कराने वालों की निंदा भी कर दी। अजी अपने पड़ोसियों को बुला के बिठा रखा था, हमें तो कुर्सी में बिठा, खुद सोफा पे बैठे। रिश्तेदारों की निंदा कर,
सुनने वालों की निंदा कर दी। अरे जितने भी सुनने वाले थे सब बातों में लग रहे थे। किसी को कथा में आनंदमय सुनती थी लेकिन वो सुनने ही नहीं देते थे। अगर कथा की भी, शिव जी की भी, यजमान की भी, कथा सुनने वालों की, सत्संग की भी बुराई कर दे तो सबके निंदा जे जड़ करई हो सबके निंदा जे जड़ करई ते चमगादो होई अवतरई ते चमगादो होई जो सत्संग में आकर के सभी की निंदा करता हो, बुराई करता हो, ईर्ष्या करता हो, जलता हो, तो ऐसे का परिवार मरने के बाद दूसरे दम चमगादड़ बनता है। देखा कभी चमगादड़? ध्यान देना। लेकिन सकल विघ्न ते ही पर होई। जिसको राम जी की कृपा होती है वो कितनी रात जाग जाए और सत्संग में उसका मन लाग जाए तो सारी नींद का झोंका भी भाग जाए और आनंद ही आनंद में भर जाए।